अस्सलाम वालेकुम तमाम 9th क्लास के स्टूडेंट। यकीनी तौर पे आजकल एग्जाम की तैयारी के सिलसिले में काफ़ी अपने आप को मैथ्स के अंदर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे होंगे। हमने कहा हम भी इसमें हिस्सेदारी बनाते हुए आपको एमसीक्यूज की तैयारी करवा दें। बुक भी नहीं है और एमसीक्यूज कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हमारे चैनल के ऊपर हम आपको एमसीक्यूज पूरे कराची में सबसे पहले हमने आपके लिए स्टार्ट की और इस सिलसिले में फर्स्ट चैप्टर के ऊपर हम आज पार्ट 4 यानी कि आखिरी पार्ट, क्योंकि ये जैसे कि बार बार कह चुका हूँ कि ये चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने इससे पहले 1.1 और 1.2 पे फर्स्ट वीडियो बनाई जो हमारी पहले वीडियो बन चुकी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और सेकंड वीडियो हमने 1.3 और 1.4 पे बनाई और थर्ड वीडियो हमने 1.5 पे बनाई। अब याद रहे कि लास्ट एक्सरसाइज 1.6 है और ये भी बताता चलूं कि 1.6 में जो आखिर के क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड के पेपर के अंदर या स्कूलों के अंदर जो पेपर्स होते हैं उनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, चूंकि बाकी सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हमारी 4 वीडियोस बनी हैं और जो आज पहले दिन हमारी वीडियो देख रहे हैं वो तमाम बच्चे गौर से सुन लें। हमारी 20 वीडियोस होंगी जो कि पूरी 9th क्लास की बुक के मैथ्स के ऊपर होंगी और हर वीडियोस के अंदर हमारी कोशिश होगी कि आपका एक एमसीक्यूज का पॉइंट बोर्ड के पेपर में लाजमी आए। और हर वीडियोस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि किसी वीडियो से 2 पॉइंट्स आ जाएं, किसी से 1 भी ना आए और किसी से 1 आ जाए, क्योंकि आपके बोर्ड के अंदर आपके 20 या 17 पॉइंट्स एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इसी लिहाज से हम 20 वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको कुछ पॉइंट्स ज्यादा बताए जाएं। तो चलते हैं अपनी 4th पार्ट के ऊपर एक नई वीडियो के साथ। यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूं कि बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा एमसीक्यूज सेम टू सेम आने के चांसेस वही होते हैं जो आपकी बुक के अंदर एमसीक्यूज दी जाती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा 1.6 के अंदर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज के पॉइंट्स नहीं थे, तो हमने आपकी बुक के अंदर जो एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं उन्हीं को सामने रखा है और वीडियो नंबर 4 बना रहे हैं ताकि आपको हम एक्सप्लेन करते हुए इसका आंसर दें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमने आपसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये रूट है और इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 इज डैश। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब भी नंबर दिया जाता है, और हमने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा कर देते हैं। तो याद रखिए कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है, लिखा नहीं जाता। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं √5 लिखूं तो इसके ये न्यूमिनेटर है और इसके डिनोमिनेटर में लिखा नहीं जाता, लेकिन क्या होता है 1 होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी कहा जाता है तो नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाता है, जबकि इनकी पावर की साइन कभी नहीं चेंज होगी। तो लिहाजा इस लिहाज से इसका आंसर 1/√5 हो जाएगा। और इसी तरह ये 2 पॉइंट्स है जिसमें से एक पॉइंट आने के काफी ज्यादा चांसेस है, नंबर 1 और नंबर 3 का। ठीक है, क्योंकि आपसे एडिटिव इनवर्स भी नंबर 3 जरा चेंज है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ एक एडिटिव इनवर्स होता है। तो अगर एडिटिव इनवर्स बोलेंगे तो अगर आपको √5 देते हैं तो जो भी देते हैं उसकी साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हम अपनी इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो अब नंबर 2 पे बात करते हैं। तो नंबर 2 में चूंकि बुक के अंदर ये पॉइंट्स दिया हुआ है और इस पॉइंट में Q यूनियन Q डैश है। तो रियल की डेफिनेशन क्या होती है? तो रियल नंबर की जो डेफिनेशन होती है उसमें यही कहा गया है कि रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। यानी कि एक तरह से यूनियन का मतलब होता है कि Q आपके पास रैशनल है, Q डैश आपके पास इररेशनल है। तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल
1/3 नंबर है जिसका आंसर आता है 0.333। तो ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होते हैं। तो रैशनल डिवाइड हो जाते हैं जो कि पॉइंट में भी डिवाइड पूरे हो जाते हैं, जैसे 1.25। तो ये सारे रैशनल कहलाते हैं, ये इररेशनल कहलाते हैं। यूनियन का मतलब होता है उन्हें इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है ना। यूनियन का मतलब है इकट्ठा कर दिया जाए। जैसे हम सेट के अंदर पढ़ते हैं तो सेट में क्या होता है कि इन दोनों नंबर्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो चूंकि डेफिनेशन ही एक तरह से कि रैशनल एंड इररेशनल रिप्रेजेंट बाय रियल नंबर, तो सेकंड का आंसर जो है आपके पास रियल नंबर होगा। और इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं वो आर करके भी किया जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे अगली वाली एमसीक्यूज में नोट किया हुआ है। लेकिन बहरहाल आपने रियल नंबर बोलना है, और या फिर आर होगा तो रियल नंबर आप बोल दीजिएगा पूरा, ठीक है। मैंने यहाँ रियल लिखा है, जगह मेरे पास कम है, लेकिन रियल नंबर, क्योंकि आपने वीडियो को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो अब नंबर 3 पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी आर इज, अच्छा ये भी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके। एक तरह से अगर एज अ मॉडल इसे रखा जाए कि हमने 3 पॉइंट्स के बाद जब ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें आपका पहला वाला पॉइंट दूसरा वाला अलबत्ता नहीं था, और तीसरा पॉइंट भी आपको हमने एक्सप्लेन किया था। हमारे पास 2 नंबर होते हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है जो कि यहाँ नहीं लिखा, मैंने अपने पहले वीडियोस में समझाया है, और यहाँ पे लिखा है द एडिटिव आइडेंटिटी। तो याद रखना है 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास नंबर्स कहलाता है। और इसको अगर पहले भी मैंने बताया, फिर मैं बता देता हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी अगर बोला जाए तो इसका मतलब है कि वो कौन सा एलिमेंट या नंबर है जो किसी में ऐड करें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालता। आपको पता है 7 में अगर हम 0 ऐड करें कोई इफेक्ट नहीं होता, 7 7 ही रहता है। इसी तरह किसी भी नंबर में x में भी अगर हम प्लस करें 0 तो x x ही रहता है। तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है कि द एडिटिव आइडेंटिटी, आसान अल्फाज में वो कौन सा नंबर है जो किसी में ऐड करें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो नंबर आपके पास रियल नंबर में से कौन सा है, 0 नंबर है। और इसी तरह हमने इससे पहले वाले पॉइंट वीडियोस में बताया था कि एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर भी होता है, और वो होता है 1। और उसके मीनिंग्स होते हैं कि वो कौन सा नंबर है जो किसी से मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट न डाले। जैसे 1 से अगर हमारे पास 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा 7। तो इस 1 ने 7 पे कोई इफेक्ट नहीं किया। इसी तरह 7 को अगर हम कोई और नंबर ले लेते हैं, x को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x 1 x है। लेकिन देखिए 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। तो इन दोनों कोई भी 2 नंबर अगर 1 के अलावा मल्टीप्लाई होंगे ना तो वो 2 आएगा ना 3 आएगा। यहाँ जो भी 2 नंबर होंगे वो नहीं आएंगे, बल्कि एक नया नंबर आएगा। तो मल्टीप्लाई में 1 एक ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ कोई पॉइंट ऐसा नहीं है, इससे पहले वीडियोस में बताया, वहां जाके आप देखेंगे तो आपको मैंने तफसील से बताया, अभी भी मैं तफसील से बता रहा हूँ। और 1 जो है उसको यूनिटी भी कहा जाता है। यूनिटी का मतलब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में ये होता है इत्तेहाद। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इत्तेहाद नजर आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाए कि एक घर में किसी ने रहना है, 7 और 1 दोनों कहते हैं कि हमने एक घर में रहना है, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। तो देखें यूनिटी 1 में इत्तेहाद कैसे नजर आ रहा है, 7 1 7। तो यहाँ कौन इस घर में रहा, 7। और 1 क्यों नहीं रहा, क्योंकि 1 में यूनिटी है, वो किसी का दिल नहीं तोड़ता। इसी तरह x 1 x आ गया। तो 1 में आप यूनिटी भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, 2 और 3 है। तो कहता है कि 2 कहता है कि मैंने घर पे रहना है, और घर पे यानी इस कोई घर है वहां रहना है। तो 3 कहता है मैंने भी रहना है। तो 2 3 6 है, यानी कि दोनों लड़के मर गए, लेकिन यहाँ कोई और शख्स आके रहना शुरू कर दिया। तो ये मैथमेटिकली हम अपनी शायरी, हम अपनी गुफ्तगू भी कर सकते हैं। और इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है
जो किसी में ऐड करें तो उसमें वो इफेक्ट नहीं डालता, तो इसका आंसर के अंदर 0 होगा, ठीक है। और इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं, तो 4 के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टीज थी। ये प्रॉपर्टीज आपको समझाई थी कि हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि यहाँ पे 5, 6 और 7 जब एक ब्रैकेट में लिखे जाए ऐड करते हुए, और फिर 5 और 6 को एक ब्रैकेट में लिख दिया जाए, तो इस सूरत में +7 जो है वो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। तो वेरी सिंपल है। बहुत से बच्चे तो इसमें अगर तुक्के भी लगाएंगे तो इसका आंसर दे देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा +7। तो बुनियादी तौर पे ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। अगर इसे आपने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सीखना है तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है इसमें इसका जिक्र होगा। अब इसके बाद नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो 5 के अंदर प्रॉपर्टीज का नाम भी पूछा जा सकता था, लेकिन बुक के पीछे जैसे कि आंसर दिया हुआ है तो इसका आंसर नंबर 5 का 0 दिया गया है। अब 0 क्या है कि अगर हम 3 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस के 3 है तो अगर हम 3 को 3 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास कैंसिल होने के बाद क्या आ जाता है 0। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा फर्क भी आ सकता है, क्योंकि अगर बंदा अपनी अकल से सोचे और कोई ऑप्शन ना हो, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है, वो है आपके पास एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टीज भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अगर वो दिया हुआ है तो फिर इसका आंसर 0 नहीं होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। तो भाई अब हम नंबर 6 पे आ चुके हैं। तो 6 भी हमने, यानी अब तक अगर मैं टिक कर दूं तो ये वाली मैंने समझा दी हुई है, इससे पहले वीडियोस में इसको मैंने समझा दिया हुआ है, इसके ऊपर बात कर ली हुई है, ये कोई मसला ही नहीं था, इसके ऊपर भी मैंने बात कर ली हुई है। पाई इज अ डैश नंबर, इररेशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 चलती जाती है, दुनिया खत्म हो जाती है, वैल्यू इसकी फाइंड आउट नहीं हो पाती। जो वैल्यू फाइंड आउट ना हो वो इररेशनल वैल्यूज होती है। तो नंबर 6 का आंसर क्या होगा, इररेशनल। तो इररेशनल इसका आंसर होगा। तो इररेशनल नंबर है, और नंबर 6 भी ऐसा ही है, और नंबर 7 भी 22/7। तो ये भी हमारे पास जो है वो इररेशनल है। बुनियादी तौर पे पाई की वैल्यू है, और यहाँ पाई दिया हुआ है, यहाँ पाई की वैल्यू दे रहे हैं 22/7। तो इस तरीके से इसका भी आंसर इररेशनल है, इसका भी आंसर इररेशनल है। तो दोनों को मुख्तलिफ अंदाज से दिया है। तो ये बोर्ड वालों ने आपको मैसेज दिया है कि हम आपको ऐसे, अच्छा ये वाला पॉइंट तो एग्जाम में रेगुलर पुरानी बुक में भी था, और मेरा ख्याल से अगर हम 25 ईयर्स के अंदर की बात करें तो ये पॉइंट आपका 2 या 3 बार एग्जाम में आ चुका हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सही है। तो ये भी पॉइंट हम कह सकते हैं कि हमारे शुरू की 3 वीडियो से ये आपके पेपर में आ गया, और ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। ये आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट था, और ज्यादा मैं जब MCQ समझाता हूँ या फिर मैं इसके क्वेश्चंस भी, मैंने पूरा 1 चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन इस तरह एक्सप्लेन नहीं मैंने किया कि हर क्वेश्चन मैंने समझाए। और मैंने सिर्फ अगर 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं तो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, और यही एक अच्छी टेक्निक्स होती है, क्योंकि गाइड के अंदर तो सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। और बेहतर ये होता है कि हर अच्छा स्कूल, हर अच्छा टीचर 70% आपको पढ़ाता है, और 30% आपको पढ़ाने पे कायल करता है। क्योंकि अगर आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ऐसे टीचर जो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्यों लगते हैं कि वो सारे क्वेश्चन करवा देते हैं। मेरे नजदीक ऐसे टीचर सिर्फ और सिर्फ अपने काम को आसान करते हैं ताकि बच्चों का काम कंप्लीट हो, लेकिन ये पढ़ाने का तरीका कार नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन एक जैसे हैं तो सिर्फ उसमें आप अपना एक ऐसा क्वेश्चन बनाएं जिससे कि आपके तकरीबन सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। तो अब हमारे पास जो नंबर 8 है, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये पार्ट 4 एज अ प्रैक्टिस वीडियो
आपके सामने आ रही है और बुक के पॉइंट्स है ये। इसमें लिखा हुआ है द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज डैश। तो भाई यहाँ पे हमें आयोटा वाले की साइन को चेंज करना होता है। जब कॉन्जुगेट कहा जाता है तो हमें क्या करना होता है कि इस आयोटा की जो भी साइन हो उसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि -3 - 5 आयोटा। ओके, तो ये इसका आंसर है। तो अभी तक सिर्फ 2 पॉइंट्स मेरी बताई हुई एमसीक्यू से नहीं आया और नंबर 9 पॉइंट भी मेरी बताई हुई एमसीक्यू से आया है, लेकिन मैं आधा इसको टिक करूंगा। आधा इसलिए कि ये जिस तरह से आया है पॉइंट, ये पॉइंट असल में फर्स्ट ईयर के अंदर आता है एग्जाम के अंदर, और ये इन्होंने अगर आपकी बुक के अंदर दिया है तो यकीनी तौर पे थोड़ा आपको दहशत फैलाने के लिए दिया है। लेकिन ये भी तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो लिहाजा कहने का मतलब है ये जो आधा टिक है इसे हम पूरा टिक कर देंगे आपको समझाने के बाद। लेकिन एक्चुअली इसमें कहा है कि ये अगर आपको ऑर्डर पेयर्स दिया है तो वो कह रहे हैं कि ऑर्डर पेयर्स तो नहीं है ये, सॉरी, आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं 2, तो वो कह रहे हैं कि इसका रियल पार्ट बताओ। नॉर्मली क्या होता है कि ये 2 आयोटा नहीं होता, तो जो आयोटा के साथ कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है और जो सिर्फ नंबर होता है वो रियल पार्ट कहलाता है। अब यहाँ पे ये इशू है कि जैसे यहाँ पे आपको 2 आयोटा 3 - आयोटा दिया है, तो आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 3 × 2 = 6 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा 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 स्क्वायर होता है। ये भी बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होता है। तो ये 6 आयोटा हो गया, -2 के बाद -1 हो गया और ये क्या होगा 6 आयोटा प्लस का 2। अब रियल पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के बगैर वाली टर्म होती है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा के साथ नंबर होता है। अब इसमें अगर आप चाहें तो 2 पॉइंट्स भी कर सकते हैं। नंबर 9 में आप रियल पार्ट कर लें और एक यही चीज लिखते हुए नीचे इमेजिनरी पार्ट लिख लें, तो यहाँ पे जो हमारे पास रियल पार्ट है वो हमारे पास इसका आंसर 2 आ रहा है, जो कि ये लिखा हुआ है। तो अब हम इसका आंसर क्या देंगे, नंबर 9 में 2 इसका आंसर होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछते हैं तो फिर इसका आंसर +6 होगा, लेकिन आयोटा नहीं लिखा जाएगा। तो अब हम इस पूरे टिक को एक बड़ा टिक कर देते हैं, जो कि हमने ये बात समझा दी। अच्छा, अब नंबर 10 आया है और 10 जो आया है ये इसी एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन किया गया है, कौन सी 1.6, जिसकी बुनियाद पे हम ये आपके सामने आज 4 पार्ट वीडियो बना रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हमारे पॉइंट से नहीं आया, जो बताए हुए हैं, जो पार्ट्स बताए हैं उससे नहीं आया, बल्कि ये आज का एक वाहिद हिस्सा है जो हमें आपको एक्सप्लेन करना है। हमारे जो 1.6 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं बहुत सारे, और उन ऑपरेशन के जरिए हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कहीं डिवाइड का है, कहीं मल्टीप्लाई का ऑर्डर पेयर्स दिया हुआ है, और इसका एक तरह से कह सकते हैं कि इसके फॉर्मूलाज होते हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर a, b जिसे बदल सकते हैं, एंड c, d इसे भी बदल सकते हैं, और कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, या कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास याद रखेंगे, अगर इस तरह से 2 आपके ऑर्डर पेयर्स कहलाते हैं मल्टीप्लाई हों, तो इसका जो आंसर होगा आपके पास वो होगा AC - BD, फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा AD + BC। अब ये जो है इसका एक तरह से फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है, और इसके अलावा भी है, डिवाइड के भी हैं, जो हमने क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप डिवाइड वाले को भी देखिएगा, वो भी आने का चांस है, ठीक है ना।
तो ये अब इसको भी हम टिक कर देंगे, और इसलिए कि ये आज ही के पार्ट के अंदर इसको एक्सप्लेन करना था, लिहाजा देखा जाए तो सिर्फ 2 पॉइंट है, और 2 पॉइंट भी अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह सीखेंगे तो आपको फायदा होगा। ये हमारे इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया, और तमाम इस सूरत में आप ये हरगिज ना सोचें कि हम सिर्फ वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो नीचे कमेंट्स का ऑप्शन होता है, आप अपनी बात करें, और जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको इसका जवाब देंगे। तो सर शायद इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।